दांत के दर्द का कोई वजीफ़ा, दांत में जब दर्द हो तो उसको पकड़ें और 7 मरतबा पढ़ें, वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन, फिर छोड़ें, फिर पकड़ें, फिर 7 दफ़ा, फिर ये 3 दफ़ा कर लें। मेरा तो आज़मूदा तजर्बा है कि इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला दांत के दर्द को सेट फरमा देते हैं। बाकी जो बच्चे के लिए आपने वजीफ़ा पूछा है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, कसरत से पढ़ें, अल्लाह करीम करम का मामला फरमाएगा। मुफ्ती साहब आपने फरमाया था एक प्रोग्राम में कि आजकल जो कुर्सियाँ माजूरों के लिए बनाई गई हैं, सजदा लगाने के, इस कुर्सी के सामने तख्ता होता है, आपने फरमाया सजदा करना। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहराए देता हूँ, कुर्सी पे नमाज मजबूरी में होती है, लेकिन कुर्सी वो जिसके आगे टेक लगाने की चीज़ ना हो, वरना आप टेक लगाएंगे लकड़ी पर, ना बाबा, वो सजदे के लिए लकड़ी पे टेक लगाने से नमाज नहीं होगी। सजदा 2 तरह का है शरीयत में, या ज़मीन पर करो या इशारे से करो। आप ये तकिए के ऊपर, आप ये लकड़ी के ऊपर सजदा करेंगे तो इससे परहेज़ करें। मुफ्ती साहब अगर शलवार का कोई हिस्सा नापाकी लगी हुई हो तो याद न रहा हो कि मेरी शलवार पे नापाकी लगी है, तब बाबा शलवार पे नापाकी लगी है या कमीज़ पे नापाकी लगी है, आप नापाकी को देखें कि वो नापाकी कितनी है। अगर नापाकी ज़्यादा है, जिसे हम कदर ज़िरा कहते हैं, कदर दिरहम, उससे ज़्यादा है, 1 दिरहम से बढ़ के, तो फिर आपकी नमाज नहीं हुई। चाहे थोड़ी थोड़ी लगी है, सबको इकट्ठा कर लें। और इससे कम नापाकी है 1 दिरहम, वो जो सिक्के वाला होता है, इससे कम नापाकी है, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। बग़ैर साउंड के शायरी सुनने का मना नहीं है, लेकिन उसमें म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, मस्जिद में बैठकर चंदा लाउड स्पीकर पर जमा करना, तो चंदा मस्जिद में ऐलान करना जीन के लिए ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, और देना सहाबा से साबित है, और दीन के चंदे पर एतराज़ करना अबू जहल से साबित है। बस आप इस पर अब फैसला फरमा लें। 2 सजदों के दरमियान नमाज में दुआ पढ़ी जा सकती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। एक कारी साहब ने बताया पढ़ने का। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। इमाम है तो आप ना पढ़ें, क्योंकि इमाम को नमाज खफीफ पढ़ानी चाहिए, ये हदीस है। आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, अलहदा पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें, कोई मना नहीं है। हज़रत इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता हूँ, इस बारे में वजाहत। भाई आपकी इस हद तक तो बात ठीक है कि अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरी बाद तहज्जुद पढ़ लें तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम आपका लिखा जाएगा कि नवाफिल आपके शुमार होंगे। लेकिन तहज्जुद के लफ्ज़ का माना ये नहीं है। तहज्जुद हजदा से निकला, इसका माना है नींद को छोड़ के नमाज पढ़ना। कम अज़ कम आप कोई 2, 4, 5 घंटे सो जाएं, उसके बाद आप उठ जाएं। ये नहीं है हमारे वाले कहते हैं 12 बजे के बाद तहज्जुद है, यूँ नहीं है। ये शरीयत में 12 और 1 का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, बस आप सुबह के दाखिल होने से पहले पढ़ लें। यानी अव्वल वक्त में तो आप सोएंगे ना, अब तो सोकर उठें, असल तहज्जुद ये है। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो फिर इशा के साथ 2 नफल पढ़ लें, इंशाअल्लाह रब्बे करीम तहज्जुद बना देंगे। अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ की बाइद नहीं है, लेकिन आँख खुलने की दुआ ज़रूर कर लिया करें। का मौलवियों का है भाई, अकीदा सिर्फ मौलवियों का होता है। अकीदा मौलवी का भी है, गैर मौलवी का भी है। अकीदा हयातुल अंबिया, हर अहले हक का अकीदा है, वो मौलवी है या गैर मौलवी। बाकी ये बात कि मौलवियों का काम है, ये जान छुड़ाने वाले काम है। ये इस तरह हाजी और चाची नहीं बन पाएगा, इसके लिए पूरे दलाइल हैं और पूरी तरतीब है। भाई अकीदा हयातुल अंबिया कुरान करीम में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया हुजूर की हदीस में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया सहाबा के इजमा में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया उम्मत के तमाम फ़ुक़हा इसके कायल हैं। तो आप ऐसा ना कर दें ये फ़लाँ है, ये मौलवियों के काम है। मौलवियों वाली बात नहीं है, उलमा समझाते हैं आपको। अपनी बेटी का रिश्ता किसी रावज़ी से तय किया, लड़की का बाप कहते मैंने लड़के को कुरान के ऊपर हाथ रख के कहा कि तुम मुसलमान है। ठीक भाई, एक बात कह रहा हूँ रिश्ता करने में सबसे पहले दीन देखा करें। अगर वो 100% अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की तालीमात का कायल है, खाली खुद से नाम से खुद को ये जुमला कहता है, तो फिर तो और बात है, आप निकाह कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता, हो सकता है उसने तकिया किया हो। आप किसी आलिम के पास लाइए, किसी मुफ्ती के पास लाइए और पूरी बात देखिए। खाली कुरान पे हाथ रख के आपने रिश्ता कर लिया, कल आपके मामलात ठीक नहीं होंगे, फिर आप रोएंगे। इससे बेहतर है कि आप आकर किसी आलिम से, किसी दारुल इफ्ता से, किसी मुफ्ती से, मौलाना के पास बैठकर बात पूछें, समझाएं, तो फिर ये बात ठीक बनती है। अपनी तरफ से फैसला न करें। कहते हैं बीवी से गैर फितरी काम करना कैसा है, इससे तलाक होती है। तो बीवी से लिवातत और इस तरह के काम करने को अगर आप जायज़ समझ के करते हैं तो पक्का ठक्का आपका ईमान भी फारेगा और निकाह भी फारेगा।
बीवी आपसे फारिग। और अगर आप गुनाह समझ के करते हैं तो लानत आप पर फिर भी है, अगरचे निकाह नहीं टूटेगा, लानत फिर भी है। अब यफ़अलुहु मुस्लिमुन, मुसलमान यह काम नहीं कर सकता, इससे बचें। हक महर से पहले अगर बीवी के पास एक बंदा चला गया तो क्या है, ठीक है, हक महर आपने अदा नहीं किया, आप अपने घर वालों के पास चले गए हैं तो आपका जाना जायज़ है, लेकिन हक महर की अदायगी आप पर लाजिम है। जैसे आपके पास पैसे हों वो सदके आप हक महर अदा कर दें, इससे आपका बीवी के पास जाना मना नहीं है। बीवी को दूसरी शादी पर राज़ी किस तरह करें, उसके हुकूक और वजाहत। बड़ा औखा ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। हक महर के पैसे तेरे पास है नहीं तो दूसरी शादी करने के चक्कर में, हाँ जी लो, यही बंदा जो कहते हैं हक महर के पैसे नहीं है, अब ये दूसरी भी कर रहा है, तो जो तू पहली के हक अदा नहीं कर सकता दूसरी कहाँ से आएगी। और दूसरी बात कि बीवी को दूसरी शादी पर राजी क्यों करते हैं। दूसरी शादी के लिए बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, बीवी को एतमाद में लेना ज़रूरी है। दूसरी शादी की इजाज़त तो अल्लाह ने दी है, बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, एतमाद में लें। ये ना हो कि भाग जाए। एतमाद में लेने का माना यह कि आप उसके सब हुकूक अदा करें, बिल्कुल आपको दूसरी शादी की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो औरतें इजाज़त नहीं देती ना, उसकी बुनियाद ये होती है कि वो ये समझती हैं कि मेरे साथ खड़ूस और कंजूस है तो पता नहीं दूसरी आ गई तो क्या करेगा मेरे साथ, वो इसीलिए करती। मैं तो उन शोहरों पे हैरान हूँ जो बीवी से घर में झाड़ू लगवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, खिदमत करवाते हैं, जूती पॉलिश करवाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं देते। जब ज़रूरत हो मुझसे मांग लेना, ये कोई बात है भाई, आप उसको उसका खर्च दिया करो ना। तो इस तरह के मामलात होते हैं ना, फिर बीवियाँ इजाज़तें नहीं देती। अगर आप अपनी बीवी के साथ 100% ठीक बिहेवियर रखें, उसके हुकूक अदा करें, अल्लाह का भी हक न खाएं, तो बिल्कुल कोई मना नहीं, ठीक है, नेक बन करें। लेकिन इस पर भी थोड़ा ख्याल, वो कहते हैं ना कि बीवी ने फ़ोन किया ना खावंद को, कहाँ हो, तो खावंद ने कहा बेगम मैं नेक आदमी हूँ, मैं कोई हराम काम नहीं करता, तो मेरे ऊपर एतमाद कर। उसने कहा सूफी साहब मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तेरे हराम काम का ख़तरा नहीं है, तू कहीं और हलाल न कर ले, मुझे इसका मसला है तेरे ऊपर। तो भाई इसको आप ज़रा देख लें, आप मामला सामने रखें, तो अगर आप दोनों के हुकूक 100% अदा कर सकते हैं तो फिर आप दूसरी करें, वरना आप किसी की बच्ची को बर्बाद ना करें, उसकी ज़िंदगी यूँ ना तख्ते मश्क न बना। क्यों हदीस पाक में बंदे ने बीवी के एक के हक दिए एक के हक न दिए, कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में आएगा, उसकी एक साइड को फाले जो चुका होगा, तो ये हाल होगा, इसलिए इससे बच जाए। इस्तिखारा में जब पानी नज़र आए तो इसका जवाब दें। पानी देखने की कई वजह होती हैं, अब उसने कैसा पानी देखा है पूरी तफसील दे। दरिया का पानी देखा है, आब ज़मज़म का पानी देखा है, नाली का पानी देखा है, पलीत पानी देखा है, पाक पानी देखा है, आंसू का पानी देखा है, उसने किसी फल का पानी देखा है, किस नीयत से इस्तिखारा किया, रात के किस हिस्से में, पूरी तफसील है भाई। ये ख्वाब का इल्म बहुत बड़ा इल्म है, कोई छोटा मोटा इल्म नहीं है। थोड़ी तफसील देंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सूरज गर्दिश करता है या ज़मीन गर्दिश करती है, कुरान पाक के मुताबिक फरमा दें। वशम्सु तजरी, कुरान करीम का नज़रिया सूरज के घूमने का है, तो हम इस बात के कायल हैं। मासूद और बरकी हज़रात जुमरात को, मासूद और बरकी हज़रात अपनी लड़कियां दूसरी कौम में शादी नहीं कराते। अच्छा हज़रात लिखा, मैंने समझा जुमरात लिखा है। दूसरी कौम में शादी नहीं कराते, दूसरी कौम का लड़का अफसर ही क्यों ना हो, और ये कहते हैं रिश्ते से इनकार कर देते हैं, कहते सिर्फ अपनी कौम से रिश्ता करेंगे, फेल कैसा है भाई। अपनी कौम को रिश्ते में तरजीह देना कोई बुरा नहीं है, अच्छा फेल है। अगर एक बंदा सिर्फ अपनी कौम में रिश्ता करता है ठीक है, हाँ वो ये न कहे कि सिर्फ अपनी कौम में रिश्ता करना फ़र्ज़ है, नहीं करेंगे तो गुनाह होंगे, ये बात गलत हो जाएगी। बाकी एक बंदा जहाँ चाहे अपना रिश्ता दे सकता है, ले सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो शायद यही समझते होंगे कि हम बाहर कौम में जाएँ तो हमें कोई नुकसान हो या हमें कोई तकलीफ़ हो, तो इस तरह अगर अपनी कौम में ही करें बाहर में न करें तो जायज़ तो है। एक बंदे की बेटी है, वो हम उसको मजबूर थोड़ी कर सकते हैं भाई तू हर सूरत किसी और कौम में कर, अपनी कौम में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में भी रिश्ते किए हैं, बाहर भी किए। आप अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियाँ हैं, 3 साहबजादियों का रिश्ता दूसरी कौम में किया और 1 साहबजादी का रिश्ता अपनी कौम में किया। तो इस सुन्नत को सामने रख के दीनदारी की बुनियाद पर अगर रिश्ता ये हजरात बाहर कहीं देते हैं तो ठीक है, कोई नहीं मसला। मेरी मालूमात में ऐसा नहीं है, मैं अपने कई शागिर्दों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने मासूद होने के बावजूद, बरकी होने के बावजूद दूसरी कौम में रिश्ते किए हैं दीनदारी की बुनियाद।
मैं तो जानता हूँ, लेकिन अब हर बंदा ऐसे करता है या नहीं करता, अब ये अल्लाह जानता है। हुकूमत की तरफ से, KP की हुकूमत की तरफ से अइम्मा को एजाज़िया में रकम दी जा रही है, इसका लेना कैसा है, रहनुमाई फरमा दे। भाई मैं तो सरकारी इमदाद को वसूल नहीं करता, हमारे घर तो लोग करोड़ों की ऑफ़र लेकर आते हैं, आप ले लो, हमने उसको पाँव के ठुड्डे पे उड़ाया है तो चे जाए कि हम 15,000 20,000 लेते फिर, मैं तो नहीं लेता। बाकी अगर आपको ज़ोर ज़बर से आकर लेकर लेते हैं तो आप ले लें, टैक्स का पैसा है, कोई इनके अब्बा जी का थोड़ी है, आप ले लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, काम आप हक का करना, ये नहीं है पैसे आप उनसे लेकर उनके हक में ही बात करते फिरो, ठीक है, बात आप हक की करना, पैसे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला का मामला होगा, वरना मैं नहीं लेता। लेकिन याद रखें, जो बंदा पैसे आपको देगा ना, फिर वो आपसे काम भी लेगा। मुफ्ती साहब, आजकल मसाजिद में बाकायदा तौर पे बारिश बरसने के लिए चंद दिन सूरत यासीन का ख़त्म होता है, उसके बाद 8-10 दिन बाद हलवा पकाकर चले जाते हैं, ये अमल कैसा जायज़ है? ये बारिश के लिए चंदा नहीं होता, हलवे के लिए चंदा होता है। हलवे के लिए चंदा होना, जिसने हलवा खाना है वो जाकर चंदा जमा करा दे, जिसने नहीं खाना वो न दे। आपके चंदे की बुनियाद पे कोई बारिश आए और न देने पे बारिश रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चंदे के लिए कोई हलवा पकाते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप शामिल होना चाहते हैं तो कर लें और नहीं शामिल होना चाहते तो छोड़ दें। बाकी बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का है, सूरत यासीन का ख़त्म करें, ये भी बेहतर है, कोई नहीं मसला, वरना नमाज इस्तिस्का पढ़ सकते हैं। तो सब पिछले प्रोग्राम में फरमाया था कब्रिस्तान में कुरान पाक का सहीफ़ा लेकर जाना जायज़ नहीं है, हालांकि वो कब्रिस्तान की जगह पाक है, इंसान बावुज़ू होता है तो जायज़ क्यों नहीं है? हमारे फ़ुक़हा ने इसको मना लिखा है, इसकी कई वजूहात है, उन्होंने मना लिखा है। आप कह रहे हैं जगह पाक है, हो सकता है किसी कब्र में अजाब हो रहा हो, कुछ और मामला हो, ज़रूरी थोड़ी है, आपको पता है नीचे मुसलमान है, नीचे कोई गलत जगह है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन सहीफ़ा ले जाने के बजाय आप ज़बानी पढ़ें, हमारे फ़ुक़हा इसकी इजाज़त देते हैं। आप सहीफ़ा क्यों ले जाते हैं? और सहीफ़ा ले जाने में एक वजह ये भी है, हाँ एक नुकसान ये भी है कि अगला ये समझेगा कि इधर कुरान पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, उधर से पढ़ेंगे तो नहीं पहुँचता, तभी अपने पास कुरान उठा कर लेकर आया। आप उधर से पढ़े हो, इधर आकर पढ़ो तो बराबर है, तो ज़बानी पढ़ने पर वो एतराज़ नहीं हो सकता। जिला टांग के 80% लोग असलम खान वाली निस्वार रखते हैं, उस निस्वार के लिफाफे पर असलम खान की अपनी तस्वीर होती है। हर शख्स इसको जेब में रख के नमाज़ पढ़ते हो, उसके लिए दूसरों की नमाज होगी या नहीं? मुझे लगता है इसका कारोबार तो हम बिठाने के चक्कर में हो। तो मेरा किसी असलम खान से कोई लेना देना नहीं है, वो असलम की तस्वीर हो या सलीम की तस्वीर हो, तस्वीर तस्वीर होती है, ठीक है, डिग्री डिग्री होती है। तो भाई तस्वीर लगी हुई आप जेब में रख लें तो नमाज तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि जेब में अंदर छुपी हुई है, आपकी जेब में पैसे भी तो है ना, उस पर भी तस्वीर है, शनाख्ती कार्ड और आजकल वैक्सीनेशन कार्ड भी है तो उस पर भी तस्वीर है, तो जेब में है तो नमाज हो जाएगी। तो वैसे उनको को अपनी तस्वीर न चलाएं तो बेहतर है, प्रिंट तस्वीर तो हम इसके कायल नहीं हैं, ठीक है। बाकी निस्वार का क्या मसला है, वो जो मौलामा रखते हैं वही बताएंगे, न मैंने आज तक रखी है न मुझे इसका कोई पता है, न पता है, गम हीच नदार है, ठीक है ना, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बाज़ उलमा इशाअत तौहीद के मदारिस से फाज़िल हैं, अपने जलसों में इश्तिहार में इशाअत तौहीद लिखते हैं, अपने जलसों में इशाअत के ज़िली उमरा को बुलाते हैं, तकरीरें कराते हैं, पंजपीर जाते हैं। हमारा मसलक देवबंद है। इशाअत तौहीद व सुन्ना का मसलक उलमा देवबंद से जुदा है। अकीदा हयातुन नबी समेत 15 मसाइल में उनका नज़रिया अपना है। आपने 15 मसाइल की तफसील देखनी हो तो अत्तहकीकुल मतीन फ़ी हयातिन नबील करीम में मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब जो भतीजे हैं हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुल आलिया आलमी मजलिस वाले, उनके भतीजों ने बेहतरीन किताब लिखी है और हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुम की तस्दीक से शाया हुई है। अत्तहकीकुल मतीन आप मंगवा लें, आपको इनके 15 अक़ीदों की तफसील मिल जाएगी। उर्दू में 150 सफ़े के लगभग किताब है, बहुत बेहतरीन है। इसलिए ये हज़रात देवबंदी लिखें भी ना तो इनका उलमा देवबंद से इन अक़ीदों में कोई ताल्लुक़ नहीं है। दारुल उलूम देवबंद कह चुका है कि ये देवबंदी नहीं है। तो जब एक पुलिस का डिपार्टमेंट कह दे ये बंदा पुलिस मैन नहीं है और वो कहे नहीं मैं तो वर्जी पहनता हूँ, हम कहें जी 100 बार भी पहन तो पुलिस वाला नहीं है, डिपार्टमेंट तेरा कह चुका है, तो ये ख़ुद को 100 बार भी देवबंदी कहें तो उलमा देवबंद का मरकज़ दारुल देवबंद कह चुका है कि अकीदा हयातुन नबी का मुनकर, अकीदा सिमा इंदल कब्र का मुनकर कभी भी देवबंदी नहीं है। तो इनके कहने से, इश्तिहारों पे लिखने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ टाँक में मसाजिद में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस लिखी होती है, मसाजिद को दीवानों और छोटों बच्चों से दूर रखो। दीवानों की बात तो समझ आती है, लेकिन बच्चों का मसाजिद में दूर रहने का मतलब क्या है? क्या बच्चों को मस्जिद में न लाएं? बहुत अच्छी बात है, ये हदीस है,
ठीक है, ये वाकई हदीस है, लेकिन इस हदीस पाक में जो सिबियान का लफ्ज़ है, मजानीन और सिबियान, मजानीन तो बेवकूफ़ है, वो आकर पेशाब कर दे मस्जिद में, आप क्या करोगे, धोते फिरोगे, इसलिए मजनूनों को ना आने दो। दूसरा, मजनून का क्या माना होता है, लिवन्ना, ठीक है ना, ऐसे मजनून सादा सा। और जो बच्चे हैं वो बच्चे भी वही जिसको पेशाब की फिक्र ही नहीं है, वो बैठे हो पेशाब कर दे तो क्या फ़ायदा। तो ऐसे बच्चे को ना लाएं। लेकिन जो बच्चा कुछ समझदार है, कोई 5 साल का है, कोई 4.5 साल का, उसको पता है ये नमाज है, ये दीन की बात है, ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे को वालिद लाए और अपने साथ ठहराए, छोड़ न दे कोई मस्जिद में घूमता फिरे, अपने साथ वालिद ठहराएगा ना तो वो हया और अदब से साथ ठहरेगा। हमारे हजरात जो मस्जिद में शोर होता है ना, पता है क्यों होता है, बाप बच्चे को लाते हैं, कुछ चला जा, वो मस्जिद में पीछे क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारे और अगली साहब पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो भाई उसको चाहिए अपने साथ नमाज में ठहराए। तो 10 बच्चे आए, 10 बापों के साथ अपने अपने जगह में ठहर जाएं, कोई एक इधर उधर जाएगा तो इतना शोर नहीं होगा, बाकी तो वहीं ठहरेंगे ना। ये गलती इनके लाने वालों के लाकर छोड़ देते हैं, छोड़ना दें, आप साथ रुकें तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई नहीं मसला। मुफ्ती साहब, मैंने बेटे का नाम खुज़ैमा रखा है, इसके माना बता दें। सहाबी रसूल का नाम है, बहुत अच्छा माना है। क्या हम अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कह सकते हैं? तो अल्लाह मियाँ कहना में कोई जुर्म नहीं है, ये उर्दू ज़ुबान में कहा जा सकता है। तंबाकू और निस्वार का कारोबार जायज़ है या नाजायज़ है? तो भाई तंबाकू और कारोबार के जो निस्वार के मसले हैं ना, कल मुझे जवाब आना शुरू हो गए हैं, तो क्यों आप मेरा खामखा से मसला लगवाते हो। अफगानिस्तान में मुल्ला उमर को ने कहा था, अजी निस्वार बंद कर दिया तो जिहाद भी खुद करना। तो मेरे ख्याल में ये मुबाह है, इसको जो उलमा कहते हैं ना मुबाह, मुबाह का हमारे इसका फ़ायदा नुकसान कोई नहीं, इस पर कोई सवाब गुनाह के मसले नहीं है। इसका मसला शरीयत के बजाय तबीयत से है, तो इसको तबीयत के मामलात पे देखें, शरीयत के मामलात पे न देखें। हमारे जितने हकीम हजरात हैं वो कहते हैं कि निस्वार से नींद कम होती है और ये होती है, इस तरह की तबीयत के मामले वो बताते हैं। तो इसीलिए इन मामलात को शरीयत से हट के आप तबीयत के मामलात पे देखें। क्या गेम जोन का कारोबार करना कैसे है? मेरे ख्याल में ये इंटरनेट के मामलात हैं, तो इंटरनेट में अक्सर नाजायज़ कारोबार हैं, उससे बचें आप। मुफ्ती साहब, हमारे घर में बहुत से मसाइल हैं, दुआ करें अल्लाह आपके मसाइल को हल फरमाए। मुफ्ती साहब, अगर मस्तूरात आपसे बैत करना चाहें तो कैसे करें, यहाँ आएँ या डेरा में? मस्तूरात की बैत के लिए हाथ में हाथ रखना ज़रूरी नहीं होता, अल्फाज बैत कहलवा दिए जाए। अल्फाज बैत भाई रईस के पास मौजूद है, वो कोई बहन को जाकर भाई कहलवा दे, बीवी को जाकर खामद कहलवा दे, आप हमें आकर उसकी इत्तला करा दें, बस ठीक हो गया, बैत हो गई। उसके बाद आप हमसे उसके वज़ाइफ ले लें तो बैत हो जाएगी। मेरे ख्याल में मेरे आने से ज़्यादा बेहतर है आप कॉल पर तो ही जो है ना अल्फाज बैत कहलवा दें तो ठीक है। किसी के बचे हुए पानी से वज़ू या गुस्ल हो सकता है? तो जी हाँ, बचे हुए पानी से क्या मुराद है, वो इस्तेमाल शुदा है या उसने बाल्टी से अपना पानी निकाल दिया बाकी दे दिया, तो आप उससे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इस्तेमाल शुदा है तो उस पर नहीं हो सकता। दोस्त की चीज़ इसे बताए बगैर उठा लें, बाद में बता दें, इसे चोरी कहते हैं। दोस्ती के ताल्लुक़ का मसला होता है, मसलन कोई छोटी मोटी चीज़ है, आपने आज यहाँ से डब्बा उठा लिया और इस्तेमाल में रखा, आपको पता है मेरा इस दोस्त से इतना अल्हम्दुलिल्लाह गहरा याराना है कि वो महसूस नहीं करेगा, तो छोटी मोटी चीज़ बगैर बताए उठा कर लेना ये चोरी नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है वो नाराज़ होगा तो फिर छोटी चीज़ भी आप नहीं उठा सकते, फिर आपको बताना, आपको इजाज़त लेना आपके लिए ज़रूरी है। हक महर 5 तोले सोना हो तो क्या सोने की जगह पैसे दे सकते हैं? हक महर माफ़ किया जाए तो कैसे माफ़ होता है? माफ़ करने के बाद भी हक महर देंगे? रहनुमाई फरमाएँ। इस बेचारे को कोई मसाइल हैं सही, वैसे चलो अल्लाह आपके मसाइल ख़त्म फरमा दे। 5 तोले सोना आपने लिख दिया है, तो उसको आप 5 तोले सोने के पैसे मौजूदा रकम में आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, मसला नहीं है। बीवी से मशवरा कर लिया जाए तो बेहतर है कि लिखने के बाद मैं उसकी जिन्स तब्दील करना चाह रहा हूँ, आप क्या कहती हो? दूसरी बात कि अगर माफ़ कराना चाहें, हाँ माफ़ होता है लेकिन शराइत के साथ होता है। आप वो पैसे, वो जो माल है बीवी के हाथ में दे दें और उसे कहें इसके स्याह सफ़ेद की तू ज़िम्मेदार है, अल्लाह रसूल की तरफ से तेरा हक है, तू खा जा, किसी काले चोर को दे दे, आग में डाल दे, हमें दे दे, जिसको दे दे, तेरी मर्ज़ी, अल्लाह रसूल तुमसे नहीं पूछेगा, ये तेरा हक है, यूँ करके दे दो। अगर वो चाहे लौटा दे तो माफ़ हो जाता है, अगर न लौटाए तो माफ़ नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते मैं तुम्हें दे रहा हूँ फिर मुझे दे 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 दे, फिर वो देना तो ना हुआ ना। एक मियाँ को मैंने कहा ऐसे कहो, अल्लाह रसूल की तरफ से तेरा हक है, तो जो मर्ज़ी आए कर। कहते हैं फिर तो वो नहीं देगी। तो मैंने कहा नहीं देगी तो आपको क्या ज़रूरत है आपने हक के मार लेने? आपने हक के मार के बदले में अपने हुकूक ले लिए और हक के मार देने के मसले में आप बैठे हुए हैं।
अजान देने के लिए दाढ़ी होना, जी बिल्कुल, नमाज और अजान के लिए हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि बंदे को बाशरा होना ज़रूरी है। बहुत ही बेहतर काम है। तरगीब के लिए चलो अजान में गुंजाइश हमारे बाज़ हज़रात दे देते हैं कि ये बंदा अजान दे दे, लेकिन बेहतर काम ये है कि अगर उसको अजान का शौक़ है तो इस तरह कल वो कहे मुझे इमामत का शौक़ है, तो आप दाढ़ी मुंडे को इमामत पे ठहरा देंगे? नहीं, उसे चाहिए भाई आप सुन्नत रसूल की पाबंदी फरमाएं, आप इस्लामी अहकाम को मुकम्मल फ़ॉलो कर लें, आप पाँचों वक्त की अजान दे दें, हमें कोई नहीं मसला, लेकिन उसको शरीयत के अहकाम के पाबंदी समझानी चाहिए। एक बीमार है उसके लिए स्पेशल दुआ करो। स्पेशल दुआ कौन सी होती है ये तो मुझे नहीं पता। स्पेशल दुआ कैसे कहते हैं भाई? दुआ ही करो, अल्लाह पाक उस बीमार को सेहत अता फरमाए। चलो स्पेशल सेहत अता फरमाए। मुफ्ती साहब निस्वार के इस्तेमाल, ये मैं आपके सामने कह चुका हूँ, बग़ैर साउंड के शार स्कूल में बताया जाता है कि दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। स्कूल वालों को कहो तालीम में स्कूल नहीं है, स्कूल में तालीम है, आप क्या करोगे? जैसे आपको सिर्फ दाढ़ी पर मसला नज़र आता है, बाबा दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी हो तो ठीक है, एक दाढ़ी में तो सारा इस्लाम नहीं है। नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रखना पड़ेगा, हज करना पड़ेगा, अकीदा सही करना पड़ेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि दाढ़ी में इस्लाम है लिहाजा इस्लाम दाढ़ी भी कटा दे? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इस मामले को आप पूरा देखें, दाढ़ी तो मर्द की सिफत है, ये मर्द के चेहरे पर आती है। देखा ना, अल्लाह अल्लाह होना शुरू हो गया। तो दाढ़ी तो मर्द की सिफत है, जो मर्द बनता है तो उसको दाढ़ी रखनी चाहिए। शैतान ने सबसे पहले दाढ़ी मूंडी थी, मर्द बन के आया था और दाढ़ी मूंड के लिवातत की तरफ कौम लूत को मुतवज्जे किया था कि तुम दाढ़ी वालों को छोड़ क्यों देते हो, हम दाढ़ी मूंड के आएंगे, हमें इस्तेमाल करो। ये गालिबन तफसीर मदारिक में है। तो इसीलिए दाढ़ी मूंडने की इब्तदा, ये टांडे कहाँ मिलते हैं, ज़रा जाकर वहाँ देख लें। गुस्से में बर्दाश्त करने का वजीफ़ा क्या है? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आयत पढ़ें भी और इसका तर्जुमा भी उलमा से समझें कि माफ़ करने वालों को अल्लाह भी माफ़ कर देता है। जवानी की हालत में तकवा कैसे इख्तियार करें? आँख की हिफाजत कर लें, आधे से ज़्यादा तकवा आपको मिल जाएगा। मुफ्ती साहब जुमा की नमाज के लिए जो तादाद शर्त में, इसमें बालिग और नाबालिग बराबर है? जी हाँ बराबर है, लेकिन बालिग होने चाहिए, नाबालिग को तो आप नाएंगे ना तो बहुत बेहतर है। मेरे एक दोस्त का बेटा पैदा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बता दें, मोहम्मद नाम रख लें या अबू बकर नाम रख लें, उमर रख लें, उस्मान रख लें, हैदर रख लें या मुआविया रख लें। मुफ्ती साहब किसी एक इमाम के मुक़ल्लिद के पीछे नमाज पढ़ना किसी और क्या लिखा हुआ है? किसी और इमाम के मुक़ल्लिद, जी बिल्कुल, आप शाफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, मालिकी के पीछे पढ़ें, हम्बली की पढ़ें, बिल्कुल जायज़ है, नमाज होती है, लेकिन ख्याल करना वो मुक़ल्लिद होना चाहिए इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद का, गैर मुक़ल्लिद नहीं होना चाहिए। कहीं हो वो गैर मुक़ल्लिद और आपको कहे मैं इमाम शाफी को मानता हूँ, ऐसा नहीं होता, थोड़ा फ़र्क करके जियो। मुफ्ती साहब जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा है? जी नहीं, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद दर्जा आपके और मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिब्राईल तो आगे जा नहीं सक रहे थे, वहाँ पे रुक गए थे सिदरतुल मुंतहा पे कि मेरे पर जल जाएंगे, तो भाई हुज़ूर पाक तो लामकां तक गए हैं। साउथ जी माशाअल्लाह। जो नमाज कज़ा हो गई, तादाद मालूम ना हो तो क्या करें? हर नमाज के साथ एक नमाज दोहराएं, पूरी ज़िंदगी दोहराते रहें, जिस दिन दिल को तसल्ली हो जाए कि अब नमाज़ें पूरी हो गई हैं, उस दिन पूरी हो गई हैं। मुफ्ती साहब बेटी अपने बाप से अपना हक़ मांगती है, बाप इस बात पे बेटी को बद्दुआ देते हैं, बेटियों और बहनों का हक़ जो है, बेटी का कौन सा हक़ है जो बाप से मांगती है? कौन सा हक़? अच्छा नाम रखे बाप, दीनी तालीम दे और अच्छी जगह शादी करे, बस ये उसका हक़ है। और वो कहे अपने ज़मीन से मुझे ज़िंदगी में हिस्सा दो, ये बेटी का हक़ नहीं है, ये बेटे का हक़ नहीं है, ज़िंदगी में नहीं मांग सकती। तो विरासत तो मौत के बाद हक़ बनता है, ज़िंदगी में तो खुद मालिक है। अगर वो ज़िंदगी में कहे मुझे अपनी चीज़ बेच के दे दे तो बेटी ज़्यादती कर रही है बाप के साथ, बाप दे न दे उसकी मर्ज़ी है। तो हक़ ये नहीं है जो आप हक़ कह रहे हैं, हक़ तब है जब बाप ना हो दुनिया में, फिर वरसा का हक़ मुतअल्लक़ होता है। शादी के दिन दूल्हे को कार्ड में पैसे देना कैसा है? बहुत अच्छी बात है, आप उसको हदिया दे सकते हैं। कार्ड में क्यों देते हैं? वैसे ही दे देना उसको। दो बंदों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ मूठ बोलना, हाँ कुछ ऐसे अंदाज के झूठ बोल दो जिससे उनके दिल नरम हो जाएं, इतने बड़े बड़े न बोलो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए।
जब काफिर का बच्चा पैदा हो तो मर जाए तो जन्नत जाता है। इस बारे में दोनों कौल के इख्तलाफ मौजूद हैं। इशा की नमाज में वितर पढ़ते हुए वज़ू टूट गया, फ़र्ज़ पढ़ चुके थे, तो क्या अब सिर्फ वज़ू करें और वितर पढ़ लें? बाद में पहली रकात पढ़ रहा था, सूरत फातिहा पढ़ ली, थोड़ा सा झुका, फ़ौरन याद आया कि पहली रकात है, फिर सीधा खड़ा हो गया, तो ऐसा करने इससे सजदा साफ नहीं आता, छोड़ो।